Hello students, welcome to the class. Today we will start a new chapter, Bringing Up Kari, written by Dhan Gopal Mukherjee. This is the lesson of supplementary reader for class 7th. First of all, read about the writer. Dhan Gopal Mukherjee is probably the first popular Indian writer in English. He was born on July 6, 1890 in a village near Calcutta on the edge of a jungle called Kajangal. The name of his village was Kajangal. He born on July 6, 1890. His famous works are Kari the Elephant in 1922, My Brother's Face, Hari the Jungle Lad, lad means boy, Ram the Hero of India, The Story of a Tiger. These all are the books written by Dhan Gopal. But in 1936, he hanged himself on July 14. Let's read about the story. The story is a narrative description of a small elephant. The narrator tells us about the growth and habit of the elephant. This makes the reader aware of the routine of an elephant. The story is a gentle, sweet reminder of how animals are also our friend and they can even become more loving, brave and sensible than human in many situations. कि बहुत सारी सिचुएशंस में एनिमल है वो इंसान से भी ज़्यादा लविंग, ब्रेव और सेंसिबल हो सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन ब्रिंगिंग अप कारी. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. नरेटर इज गिवन अ बेबी एलिफेंट टू लुक आफ्टर. नरेटर को एक बेबी एलिफेंट दिया जाता है लुक आफ्टर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए. The narrator is a 9-year-old child who was given a duty to look after a 5-month-old baby elephant named Kari. नरेटर को एक एलिफेंट दिया जाता है जिसका नाम है कारी की नरेटर को अब उसकी देखभाल करनी है, उसको लुक आफ्टर करना है. ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years द बॉय कुड रीच द बैक ऑफ द एलिफेंट इफ ही स्टूड ऑन हिज टिप टॉप. तो 2 years के लगभग नरेटर है वो केवल इतना ही बड़ा हुआ है कि ही कैन रीच, कि वो सिर्फ उसकी बैक तक पहुंच पाता है इफ़ ही स्टूड ऑन हिज टिप टो, अगर वो अपने टिप टो पे खड़ा होता है. टिप टो मीन्स पैरों की उंगलियों पे, टिप्स ऑफ टो. कारी लिव्ड इन अ पवेलियन. इट वॉज अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स. Kari bumped against the poles as he moved around the enclosures. It could not fall, so because these poles were made of thick tree stumps. कारी जहाँ रहता है उसको पवेलियन बोलते हैं. कारी पवेलियन में रहता है. It was under thatched roof which rested on thick tree stump. तो उसके लिए पोल्स के रूप में थिक जो ट्री के स्टम्प हैं उसको यूज किया गया, ट्री के ट्रंक को यूज किया गया है कि अगर कारी उसमें मूव अराउंड करता है, घूमता है और अगर पोल्स से बम्प कर जाता है, टकरा जाता है तो इट कुड नॉट फॉल, ये गिरे नहीं, इसलिए वहाँ पे पोल्स के रूप में थिक ट्री स्टम्प का यूज किया गया है. कारी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ. कारी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर मच. डेली राइटर उसको मॉर्निंग बाथ करवाने के लिए रिवर पे लेके जाता है और कारी उसको बहुत इन्जॉय करता है. ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑन कमिंग आउट ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर. आफ्टर द बाथ द नरेटर वुड टेक हिम बाय द ईयर एंड लीव इट ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड ही हिमसेल्फ वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट जूसी ट्विग्स फॉर द एलिफेंट्स डिनर. It took a long time. First, the narrator would sharpen his hatchet. Hatchet means
small axe, छोटी कुल्हाड़ी, which took half an hour. Then the narrator had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs. Really doing all this took a long time. कि नरेटर है वो एलिफेंट को जंगल के एज पे छोड़ देता है, फॉरेस्ट एज पे छोड़ देता है, और खुद है वो एलिफेंट का डिनर लेने के लिए, उसके लिए ट्विग्स लेने के लिए चला जाता। तो इसमें राइटर को बहुत टाइम लग रहा है, नरेटर को बहुत टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको अपना जो हैस्ट है, अपना जो एक्स है, उसको शार्पन करना पड़ रहा है। उसको शार्प करने के लिए उसको हाफ एन आवर लग रहा है। आफ्टर दैट ही हैड टू क्लाइम ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज टू कलेक्ट द delicate and tender twigs for the elephant. Kari saved a drowning boy. एक डूबते हुए लड़के को बचाता है। On spring day in March, the narrator was collecting twigs. He heard the cry of Kari as if someone was hurting him. ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसको हर्ट कर रहा है। वो कारी की चिल्लाहट सुनता है। The narrator ran fast and found Kari in the river. Kari pushed him into the stream to save the life of a drowning boy. वो नरेटर को रिवर में पुश कर देता है, एक बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। He saw a boy laying on the bottom of the river. He dived and pulled the body of the drowning boy to the surface. However, the author was not a good swimmer, so he could not come ashore. ऑथर है वो एक अच्छा स्विमर नहीं था, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो एशोर मीन्स किनारे पे नहीं लेके आ पाता उसको। द करंट बिगेन टू ड्रैग हिम डाउन, और पानी का जो करंट है, प्रवाह है, वो उसको वापस पानी में ड्रैग करके ले जाता है, बहा कर ले जाता है। कारी सो इट, देन कारी केम हाफ वे इन टू द वाटर, स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड पुल इट अराउंड द नरेटर्स नेक, and Kari then pulled out both the boys out of the water. Then Kari come into the water, वो पानी में आता है और अपनी सूंड को स्ट्रेच करके, अपने ट्रंक को स्ट्रेच करके नरेटर के नेक के चारों तरफ उसको लपेट लेता है। देन आफ्टर ही पुल आउट बोथ द बॉयज, दोनों बॉयज को पानी से बाहर खींच लेता है। कारीज मिस्चीफ स्टीलिंग बनाना, कारी की शैतानी, मिस्चीफ स्टीलिंग बनाना मीन्स बनाना चुराना। कारी वॉज लाइक ए बेबी, ही वॉज ट्रेंड फॉर बीइंग गुड एंड वॉज स्कॉल्डेड वेन एवर ही वॉज नॉटी। वो बिल्कुल बच्चे की तरह था, उसको एक अच्छा बच्चा बनने के लिए ट्रेंड किया जाता था, और जब वो नॉटी होता था, शरारत करता था, देन ही वॉज स्कॉल्डेड, उसको डांट भी पड़ती थी। ही बिकेम सो फॉन्ड ऑफ फॉर बनानाज, फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन होना। He became so fond of for bananas that he started stealing bananas, कि उसने बनाना चुराना शुरू कर दिया। There was a large fruit plate kept on dining table near the window. Kari stretched out his tongue through the window and disappeared with all bananas. The narrator was blamed for having stolen them. एक बड़ा सा फ्रूट का प्लेट विंडो के पास डाइनिंग टेबल पे रहता है, तो कारी क्या करता है, ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो, विंडो में से अपने ट्रंक को स्ट्रेच आउट करके, लंबा करके, बढ़ा करके, और सारे बनानाज को लेके डिसअपियर हो जाता है, सारे बनाना वहाँ से चुपके से उठा लेता है। एंड ऑल द ब्लेम गोज़ टू नरेटर, सारा ब्लेम नरेटर पे लगाया जाता है, चोरी करने का जो इल्ज़ाम है वो नरेटर पे लगता है। देन कारी गेट कॉट, कारी की चोरी पकड़ी जाती है। कैसे? आफ्टर स्टीलिंग ही क्वाइटली वेंट इन टू हिज पवेलियन, कि उसके बाद वो आराम से, चोरी करने के बाद वो चुपचाप अपने पवेलियन में चला जाता है। देयर ही एट बनानाज एट पीस विदाउट बीइंग सीन, वो वहाँ पे शांति से बनाना खा रहा होता है कि कोई उसको ना देखे, विदाउट बीइंग सीन। But at last the narrator caught him stealing when he saw scattered banana in his pavilion, जब वो देखता है कि उसके पवेलियन में बनाना स्केटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। एंड कारी वॉज ईटिंग बनाना, और कारी वहाँ बनाना खा रहा है। देन द नरेटर
अंडरस्टूड दैट कारी हैज़ स्टोलन द बनानाज, कि कारी ने ही बनाना चुराए हैं। ऑन दिस कारी वो स्कोल्डेड, और इस बात पे कारी को बहुत डांटा जाता है, बहुत डांट पड़ती है। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अगेन एनीथिंग, और इससे उसका सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो इतना हर्ट होता है कि उसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। लाइक ए बेबी कारी वॉज ए क्विक लर्नर। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक 3 weeks टू लर्न धत। कारी है वो बहुत ही जल्दी सीखता है, बहुत ही क्विक लर्नर है, फास्ट लर्नर है। माली की जो कमांड है वो 3 lessons में लर्न कर लेता है, बट धत की कमांड सीखने में उसको 3 weeks लग जाते हैं। धत वॉज द कमांड टू सिट टू लर्न सिट। धत है वो बैठने का कमांड है, टू लर्न सिट डाउन, एंड माली वॉज द कमांड टू लर्न वॉक। धत का जो कमांड है वो बैठना सिखाने के लिए दी जाती है, और माली का जो कमांड है वो टू वॉक, चलने के लिए माली का कमांड दिया जाता है। और एक कमांड कैसे होती है देखिए, इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप धत बोलोगे और उसके कान को पकड़ोगे, देन ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे सिट डाउन की कमांड सीख जाएगा कि इसका मतलब बैठना होता है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, आप माली बोलोगे और उसके ट्रंक को आगे की तरफ से पकड़ के आगे करोगे, देन ही विल लर्न ग्रेजुअली लर्न, दैट इज़ द सिग्नल टू वॉक, कि ये जो सिग्नल है ये चलने का सिग्नल है। माली बोल करके उसके ट्रंक को आगे से पकड़ना मीन्स यू हैव टू गिवन द कमांड टू वॉक। एलिफेंट समझ जाएगा कि आपको चलने का कमांड मिला है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड इज मास्टर कॉल। द मास्टर कॉल is a strange hissing and howling sound which is made in the elephant's ear by his master. It is the most important signal for an elephant to learn. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल है, एलिफेंट को सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वे टू फाइंड आउट अ स्ट्रेट रूट टू हाउस इफ़ द मास्टर इज़ लॉस्ट इन द डार्कनेस ऑफ जंगल। अगर एलिफेंट का जो मास्टर है, एलिफेंट का जो ऑनर है, वो अगर कहीं जंगल में खो गया है और उसका एलिफेंट उसके साथ है, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल का कमांड देना है। और मास्टर कॉल का कमांड कैसे देना है? बाय मेकिंग ए साउंड इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट। विच काइंड ऑफ साउंड? हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड, like snake and tigers are fighting, कि ऐसा हिसिंग और हाउलिंग का साउंड बनाना कि टाइगर और स्नेक वो आपस में फाइट कर रहे हैं, वो एलिफेंट के कान में बनाना है। देन एलिफेंट विल अंडरस्टैंड दिस इज द सिग्नल ऑफ मास्टर कॉल। एंड आफ्टर दैट एलिफेंट क्या करेगा? वो आपके घर का स्ट्रेट रूट आपको सर्च करके देगा, वो वहाँ से पेड़ उखाड़ते हुए ट्री को रूट आउट करेगा, वहाँ से ट्री को उखाड़ेगा और सीधा रास्ता आपके घर तक ले जाएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।